अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइच। और आज की हमारी जो मेहमान हैं उनको किसी तारुफ की वो मोहताज नहीं है। आप सब उन्हें जानते हैं। और उनकी ज़िंदगी में एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कम बैक किया और वो हमारे लिए मिसाल बन गई। मेरे साथ मौजूद हैं राबी पीरजादा साहिबा। राबी पीरजादा जब नाम लिया जाता है तो हमने तो वो देखा है, माशाल्लाह। ये कराटे भी करती थी, ये सांपों वाला भी शौक था इन्हें, शेर चीते, और कभी जहाज उड़ाते हुए हमने देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मैं अब करती हूँ वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं तबलीग करूँगी, मैं दीन को फैलाऊँगी। ये साँप, शेर, मगरमच्छ, गाड़ियाँ, रेसें, हेवी बाइक्स, जहाज़, कराटे, आई मीन आई थिंक आई हैव लिव्ड माय लाइफ टू फुलेस्ट। नाउ दिस इज़ टाइम टू वर्क फॉर अल्लाह। आपका रमजान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, पढ़ते हुए, सीखते हुए। तफ़सीर कुरान पाक का तर्जुमा मैं 3-4 दफ़ा ख़त्म कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तफ़सीर पर आ गई हूँ और एक दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, अब दूसरी दफ़ा दोबारा उसको फिनिश कर रही हूँ। कैसी है? मैंने तो आपको देखा है पहले भी, आपकी लाइफ बड़ी भरपूर, अभी भी माशाल्लाह आप बहुत जबरदस्त गुजार रही होंगी जिंदगी। लेकिन अब फर्क क्या है इस जिंदगी में और उस जिंदगी में? क्या फर्क है? फील क्या आती है? सोचते क्या है जब रात को तन्हाई में आप बैठती हैं? सोचती क्या पहले मुझे अल्लाह से बहुत शिकायत होती थी। मैं अल्लाह ताला से कहती थी कि अल्लाह मेरा क्या गुनाह जो है वो सिर्फ़ ये था कि मैं कश्मीर के बारे में बात करती थी। मेरा गुनाह जो था वो ये था कि जो लोग मेरे पे स्केल पर काम करते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा लिवरेज देती थी, उनका बहुत ख़्याल रखती थी। मैं बहुत नाराज़ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह मुझे इतना बड़ा झटका ना लगाता, तो मैं अल्लाह की राह में वापस नहीं आती। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग शोबिज़ के जो हैं वो वापस चले जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। उसकी वजह ये है कि एक टाइम आता है हम कहते हैं यार अच्छा ये कॉन्सर्ट के 10 लाख रुपए मुझे मिल जाते थे, अब देखो मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं एक इंटरव्यू की जैसे आपका इंटरव्यू मैं दे रही हूँ, उसमें मैं आपको पता ही बहुत है ख्याल आपको रखती थी। मैं खुद बहुत भी पता नाराज है थी। लेकिन कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ऐसा हम लगता है मुझे कि मेरी आवाज़ शायद वापस आ अल्लाह रही मुझे है। इतना बड़ा झटका ना लगाता। ओके। अच्छा मैं सो उसके बाद फिर जब मैं इंटरव्यूज़ जब मैं देती थी, लाखों रुपए लेती थी, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। तो देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हर इंसान तब मुझे एहसास हुआ कि हम कब सोचते हैं कि हमें शोबिज़ में वापस चले जाना चाहिए, जब हम फाइनेंशियली और कुछ अल्लाह रहम करे, कुछ ऐसे मुसलमान भाई जो कि बजाए कि एप्रिशिएट करें, वो गलत बातें लिखते थे। और तब मुझे जो शोबिज़ के मेरे दोस्त थे, वो मुझे कहते थे कि राबी तुम्हें सारी ज़िंदगी लोग ताने मारेंगे, बेहतर है जाकर अपनी दुनिया तो सही कर लो ना। मैंने कहा देखो मुझे मुझे अपनी दुनिया ठीक नहीं करनी, मुझे अब अपनी आखिरत ठीक करनी है। मुझे नहीं समझ आती कि हम कैसे मुसलमान हैं, हम एक वाहिद ऐसी कौम है, अल्लाह माफ़ करे, हम वाहिद एक ऐसी उम्मत बन गए हैं, जो कि एक-दूसरे को काफ़िर बोलते हैं, जो कि एक-दूसरे पे गंदे इल्ज़ामात लगाते हैं, जो एक देखो मुसलमान ही थे ना, जब मेरी कश्मीर की वज़ह से अल्लाह माफ़ करे मेरा डेटा जो लीक हुआ था, तो मुसलमान ही थे ना जो कि इस तरह की चीज़ें जो थे वो कर रहे थे, गालियाँ उन्हें पता था कि मेरी मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं है, मैं कोई पुरानी एक्ट्रेसेस की तरह। और दूसरा फ़रूख़ आपको खुद पता है कि कितनी दफ़ा अक्रॉस द ग्लोब इस तरह हुआ है, लेकिन किसी भी खातून ने इस वज़ह से शोबिज़ नहीं छोड़ा, बल्कि वो शोबिज़ में और आगे चली गई है। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पर ज़िम्मेदारी है, हर उस मुसलमान इंसान की, क्योंकि मुझे मुझे पता था मुझे किस बात की पनिशमेंट मिली है। मुझे पता था मुझे कश्मीर के बारे में बोलने की पनिशमेंट मिली है, देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। और जब मैंने अपना केस अल्लाह ताला को दे दिया, मैंने कहा अल्लाह ताला आज के बाद मुझे किसी ने गाली दी, मुझे किसी ने बुरा-भला कहा, किसी ने मेरी माज़ी की ज़िंदगी लाके मेरे सामने रखी, वो मेरा मुजरिम नहीं है, मेरे अल्लाह वो तेरा मुजरिम है। और बस उसके बाद से मुझे ना कोई टेंशन होती है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। मेरा टाइम जो है यकीन करो फ़ारूक अल्लाह जानता है कि मुझे अल्लाह ने रमज़ान दिखा दिया। अब रमज़ान में क्या है, शैतान मेरे साथ नहीं है। यानी कि हम लोग तो हर बात होते हैं ना कि शैतान के ऊपर डाल दिया, शैतान ने फलाना किया, शैतान ने इस वक़्त शैतान मेरे साथ नहीं है। तकरीबन 20 दिन रह गए हैं। मुझे ये पता चलाना है कि मेरा नफ्स किधर खराब है, मेरा नफ्स मुझसे क्या गुनाह कराता है, मेरा नफ्स किधर-किधर मुझे वीक करता है। अब शैतान नहीं है, अब राबी पीरज़ादा है और उसका नफ्स है। अब फ़रूक है और उसका नफ्स है। अब कोई और बंदा है, बिलाल है, अब उसका नफ्स है। अब हर इंसान जो है वो अपने नफ्स का जवाब दे। सो मुझे
और आप ये देखें कि लोग मेरे बारे में कितनी टेंशन्स लेते हैं कि मैं एक लाइव प्रोग्राम कर रही थी, लाइव दीन पढ़ रही थी। 2 बातें मेरे साथ हुई उस लाइव प्रोग्राम्स के दौरान। एक दफ़ा तो ये हुआ कि मैंने अल रहीकुल मखतूम सील नेक्टर, क्योंकि मैं मक्का यूनिवर्सिटी में चाह रही थी कि मैं उधर इस्लामिक कोर्स करने के लिए जाऊँ, और मुझे बहुत उम्मीद है कि मुझे उधर एडमिशन मिल जाएगा, अब जिस तरह मैं पढ़ चुकी हूँ। आई हैव टू गिव अ टेस्ट और समथिंग। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वहां पर जाऊं। तो मुझे उन्होंने अल रहीकुल मखतूम सील नेक्टर वगैरह इस तरह की बुक्स दी। मैं सील नेक्टर पढ़ना शुरू की, उसमें हजरत अबू बकर का कुछ और वाकया था। उसके ऊपर जो मुझे लोगों ने, अल्लाह माफ करे, यार अपने आप को मुसलमान कैसे कहते हो जब आप किसी का, अच्छा ये कुछ मैसेज टाइप कर रहा है, प्लीज मेरे कान में आवाज आ रही है, मैसेज टाइप ना करें आप। आपकी आपकी आपको वो मेरी मुझे आवाज आ रही है? डिस्टॉर्ट। जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन जब आपकी दरमियान में आवाज कोई थोड़ी सी मैसेज कम टाइप। आ रही है मुझे। मैंने अच्छा, वॉल्यूम आपने ऊपर किया? ओके, बट मेरा माइक तो बिल्कुल साथ ही अच्छा, है। हो सकता है मेरी तरफ टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो। मैं अच्छा, आपकी बात अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो जी जी। नीचे नीचे बहुत से लोग बता रहे हैं वो आपसे बड़े इम्प्रेस हुए हैं, और बहुत से लोग जो खुद कुछ लाइफ जो स्टाइल था उनका मुख्तलिफ था, आपको देख के उन्होंने बड़ा अपने आप को चेंज किया। लोग साथ साथ हमें कमेंट्स करके बता भी रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आज तक नहीं बताई फ़र्रुख, क्योंकि मुझे डर लगता है इस तरह की कोई बात करने पे, और सिर्फ़ इसलिए नहीं बताई कि अल्लाह मुझे तकब्बुर में ना डाले। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन मेरी वज़ह से पहला इंसान एक मुसलमान हुआ था ना इंडिया में, उस दिन मुझे समझ आई थी कि अल्लाह ताला मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। उस दिन मुझे समझ आई थी। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। ये जो मेरे बारे में लोग लिखते हैं ना कि राबी ऐसी, मैं उससे बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ भाई। लेकिन जब आप ये लिखते हो तो मेरा एक गुनाह आपके पास और आपकी एक नेकी मेरे पास आती है, मुझे इसकी तकलीफ है। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरी तारीफ़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं जो करती हूँ, मैं जो पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह के लिए पढ़ती हूँ। मैं जो लिखती हूँ, मैं अल्लाह के लिए लिखती हूँ। मैं जो सोचती हूँ, मैं अपने अल्लाह के लिए सोचती हूँ। और अब मेरी ज़िंदगी जो है ना, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उस लाइफ़ में फ़ायदा था, जब मेरी ये वीडियोज़ वायरल कर दी थी लोगों ने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ, तो मुझे बड़ा फ़ायदा था। मुझे इंडिया से भी मूवीज़ की ऑफ़र आ रही थी। मेरे पास सारा डेटा मौजूद है। ज़िंदगी में अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं दिखाऊँगी पाकिस्तान से मुझे क्या ऑफ़र्स आई। मैंने वो सारी कैलकुलेशन की थी। मुझे मेरा ख़्याल है हार्डली 1 महीने के अंदर कुछ 1.5 करोड़ रुपए की मुझे मुझे काम आया शोबिज़ का, गाने का, एक्टिंग का, फ़िल्मों का मुझे काम आया, और मैंने एक-एक अपना जो है ना स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। ओके, आर वी स्टिल लाइव? ओके, बट मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये सब मैंने छोड़ दिया। मुझे कोई मजबूरी नहीं थी। ये कल-परसों लोग उन्होंने भूल जाना था। कहाँ पे भूले हैं? मुझे कोई मजबूरी नहीं थी शोबिज़ छोड़ने की, कोई मजबूरी नहीं थी। मेक इट वेरी क्लियर। किसी ने आज तक इस बात के ऊपर शोबिज़ नहीं छोड़ा। बहुत मेरे बाद भी बहुत सारी ख़वातीन की वीडियोज़ आ गई। किसी ने शोबिज़ नहीं छोड़ा, सो मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। मेरी मजबूरी ये थी, मैं कहाँ पे फँस गई कि मुझे एकदम से ना आखिरत से डर लगना शुरू हो गया। मुझे एकदम से अल्लाह से डर लगना शुरू हो गया, और मेरे अंदर कोई ऐसी लाइट आ गई जो मुझे नहीं नज़र आती थी, और वो लाइट जो है, मैं चाहती हूँ कि वो हर इंसान के पास आए। वो लाइट जो है, वो हम सबको उसकी ज़रूरत है। मैं अब लोग मुझे कहते हैं अपना चेहरा कवर नहीं करती, चेहरा भी छुपाएँ। मैंने इसके बारे में भी बहुत पढ़ा। मैं जब हज करने गई, उम्रा करने गई, मैंने यूनिवर्सिटी में देखा। अब आप देखिए ना 90% जो हमारी मोहल्ले में आते हैं, शायद एक टाइम आए कि आई विल स्टार्ट कवरिंग माय फेस, बट covering my face is very good, but not covering my face is not गुनाह for me. I know that. अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं भी कवर कर सकूं, अल्लाह मुझे तौफीक दे। लेकिन मैं फेस, अगर मेरा फेस नजर आ रहा है तो उसकी वजह यह है कि मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, और मुझे आपको ये नहीं बताना कि मेरी वजह से एक बंदा मुसलमान हुआ, 2 बंदे मुसलमान हुए, वो मेरा और अल्लाह का खाता चल रहा है। तो आप बराए मेहरबानी मेरे बारे में या मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में या किसी के बारे में भी, मौलाना तारिक जमील पर आप सारे लोग खफा हो गए, उन्होंने तो अवाम को करप्ट कह दिया। क्या हम करप्ट नहीं है? हम क्यों दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं? वो फलाना औरत, वो फलानी, वो गंदी, वो फलाना गंदा। हम अपने आप को क्यों नहीं देखते? हम क्या साफ हैं? हम बहुत गंदे लोग हैं। हम बहुत गंदे लोग हैं। ज़ैनब से लेकर हर बच्ची का वाकया जो है, अल्लाह माफ करे, वो रमजान के अंदर होता रहा। शैतान नहीं था, वो आप लोग थे। उसके बाद टमाटर महंगे कर दिए, फलानी महंगी कर दी। महंगाई रमजान के अंदर होती है, वो शैतान नहीं होता, वो आप लोग होते हैं। हम करप्ट लोग हैं। हमारा मीडिया भी करप्ट है। हमारे एंकर्स भी, मैं मीडिया की पर्सन रही हूँ। मैं हर दफा अपनी जिंदगी के हर साल में 7-7 8-8 लाख रुपए महीने की तनख्वाहों पर मैं न्यूज चैनल्स के लिए काम करती रही हूँ। आप मेरा तो आखिरी खुद पे चेक एंकर जो थी है, और बड़े इंटरव्यूज करती थी अच्छे एग्जैक्टली अच्छे। exactly, हम झूठ बोलते हैं। हम क्योस कंट्रोल करते हैं। हमारे एक धमाके के अंदर 50 लोग मरते हैं, 5 लोग बताते हैं हम क्योस कंट्रोल करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। अगर हम मीडिया के अंदर झूठ नहीं बोले, हमें तनख्वाही नहीं मिलेंगी। इसमें क्या गलत है? लेकिन
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जब कोई भी इंसान, चाहे वो मौलाना तारिक जमील साहब हो, चाहे वो राबी पीरजादा हो, चाहे वो अबरार भाई हो जो इधर आ रहे हैं, चाहे वो फरूक हो, जब भी हम सच बोलेंगे लोग, मुझे किस बात की सजा मिली कश्मीर के बारे में बोलने की? मत मानो, मुझे तो पता है, मेरे अल्लाह को तो पता है। जब भी हम आवाज उठाएंगे, लेकिन मुझे दुख ये हुआ, मुझे दुख इस बात का हुआ कि जब मैं कश्मीर के लिए लड़ रही थी, जिन दिनों डेली इंडिया के हर चैनल के ऊपर मैंने हर जगह पर दिखाया, इंडिया के हर चैनल पे, हर न्यूज़पेपर पे आ रहा था, राबी पीरजादा कॉल्स दिस, राबी पीरजादा थ्रेटन्स मोदी, राबी पीरजादा फलाना। हमारे चैनल्स ने उसको नहीं दिया। इंडिया के अंदर जब चलता रहा कि राबी कश्मीर की बेटी, कश्मीर की लड़ी, हमारे चैनल्स ने नहीं दिया। और हमारी अवाम ने, जब इंडिया ने मेरी एक चीज लीक की, जब मुझे जलील किया, तो हमारी अवाम ने उस जिल्लत में इंडिया का साथ दिया। हम लोग गंदे लोग हैं। कि मौलाना तारिक जमील क्या कहता, मैं कहती हूँ तुम लोग गंदे लोग हो, मुझे और कितना गंदा करना है भाई, मुझे तो बहुत गंदा कर चुके, अब तो अल्लाह के साथ तुम्हारा डायरेक्ट, एक अल्लाह के एक मुजरिम बात हो, एक बात हम गंदे लोगों लोग ने हैं। लोगों ने आपका बहुत साथ दिया। मैंने उस वक्त देखा कि अगर शायद आपकी जगह कोई और होता, कोई और एक्ट्रेस होती, तो लोग बहुत सोशल मीडिया पे नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, ज्यादा उछालते हैं। लेकिन मैंने देखा एक वेव आई आपके आपके केस में, जिन्होंने ये कहा कि आप इनके हवाले से इस तरह की बातें ना करें। बकायदा मैंने देखा वेव आई, वो भी तो लोग अब मौजूद वो हैं यहाँ। पता है, वो वेव अल्लाह ताला ने करवाई थी, क्योंकि अब तारिक क्या नाम था उसका, तारिक जमील नहीं, वो वकार जका जैसे शैतानी लोग जो हैं, बका- वकार जका को मैं कराची से जानती हूँ। ये जिन जिन ग्रुप्स के मेंबर है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अगर आपका कोई कुलीग आपके साथ किसी गलत ग्रुप का मेंबर नहीं बनता, तो इसका मतलब है आप इससे बदले लो। मुझे वकार जका पे दुख नहीं हुआ। मुझे इन्होंने कभी वकार आपको जका ने ऑफर की वही थी? किया जो कोई भी छोड़े। मुझे वकार जका पे दुख नहीं हुआ, क्योंकि वकार जका का करेक्टर से मुझे नहीं पता, हर हर पाकिस्तानी, हर सच्चे मुसलमान को पता है कि वकार जका का करेक्टर क्या है। मुझे दुख पता है किस बात का हुआ? मुझे दुख उन लोगों का हुआ जो वकार जका की नीचे कमेंट्स कर रहे थे, जो आम आवाम थी, मुझे उन लोगों का दुख हुआ। ये कौन लोग हैं भाई? तुम लोगों के पास कोई कॉन्शियस नहीं है कि तुमने अल्लाह को जान नहीं देनी? और अब तो मैं बड़ी चिल हूँ। अब तो मुझे ये पता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। यकीन करो फरूक, मुझे इतनी खुशी जो थी ना, जब मुझे यूएसए के टूर में 50 लाख रुपए मिला करते थे ना कॉन्सर्ट के, इतनी खुशी नहीं होती थी। अब मुझे इतनी खुशी होती है। जिस दिन मैंने एक भाई को मुसलमान किया, उस रात मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मेरा दिल कर रहा था मैं सारी रात सजदे में पड़ी हूँ। तुम्हें क्या पता अल्लाह की बातों में क्या खुशी होती है? तुम्हें क्या पता कि जब अल्लाह के साथ खाता खोल लो ना, मुझे लोग कहते हैं, आज मेरी पहले दिन मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई यूट्यूब के ऊपर, लोग कहते हैं ये राबी यूट्यूब पे इसलिए करती है कि मोनेटाइज पैसे मिलते हैं इसको। आपको जरूर मिलते होंगे, मुझे नहीं मिलते थे, मिलते नहीं थे, आज से शुरू हुई है मोनेटाइजेशन। मैं यूट्यूब पे इसलिए करती थी कि मेरे ट्विटर के ऊपर फैंस हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे फैंस हैं, लिंक्डइन पर हैं, फलानी जगह पर हैं, तो वो सारे मैं इकट्ठे फेसबुक पर नहीं कर सकती। देयर आर फ्यू पीपल हु डोंट यूज फेसबुक, बट यूट्यूब तो हर कोई यूज करता है। तो जब लोग मुझे कहते हैं ना ये मोनेटाइजेशन के पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे उस वक्त ख्याल आता था कि मोनेटाइजेशन के पैसे मुझे नहीं मिल रहे। मोनेटाइजेशन मेरी अल्लाह के साथ शुरू हो गई है, मुझे सवाब मिल रहा है। मेरी वजह से लोगों ने नमाज को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, मुझे सवाब मिला। मेरी वजह से लोगों ने सोचा अच्छा यार ये मॉडर्न लड़की, ये हाईवे बाइक्स वाली, असले चलाने वाली लड़की, जिसको दुनिया, मुझे अब लोग मुझे ये कहते हैं अक्सर, वीडियो लीक होने के बाद इस्लाम में आ गई। तो जी जी, मुझे इस ये सवाल सवाल के ऊपर बहुत उस किया बंदे के, जाता है बार बार। देखो उस सवाल के ऊपर मुझे पता है क्या होता है, मुझे उस बंदे की जहनी हालत पे तरस आता है। इसलिए तरस आता है कि मुझसे पहले और मेरे बाद कितने लोगों की वीडियोस रिलीज हुई, इस तरह से लीक हुई, क्या कोई इस्लाम पर आया? क्या आप मुझे बता दो, जो भाई मेरे से सवाल करते हैं वीडियोस के बाद में लोग इस्लाम के ऊपर आ जाते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे सवाल करने पर? तुम्हें पता है कि तुम ये जब सवाल करते हो, तुम एक बंदे को डीमोरलाइज करते हो, तुम्हें पता है जब तुम ये सवाल करते हो तो तुम अल्लाह के मुजरिम बनते हो। तुम्हें पता है जब तुम कहते हो 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो तुम दो दो गुना कर रहे हो, तो एक शिर्क कर रहे होते कि बिल्लियां हज नहीं करती, एक तुम एक बंदे को जो नेकी की तरफ जा रहा होता है गलत बात के ऊपर लेकर आ रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों का कोई जमीर है कि नहीं है? तुम लोग मुसलमान हो या अपने नाम के साथ मोहम्मद या इस तरह हसन हुसैन इस तरह के नाम ही हटा दो भाई तुम, फिर मत करो इस तरह के सवाल। यानी कि आप, मेरी वीडियोस लीक हुई तो खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मैं वैसे रमजान में कसम, मैं तो झूठ ही नहीं बोलती अब, मैं उस टाइम चाहती तो मैं इंडिया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी होती। तुम नहीं, तब छोटे जहन के तब लोगों, तब छोटे जर्फ आपको के ऑफर्स लोगों, तो हुई थी, क्या ऑफर्स ऑफ हुई थी? कोर्स मुझे मुझे इंडिया की फिल्म्स की ऑफर हुई थी, मुझे पाकिस्तान के ड्रामास की ऑफर्स हो रही थी, फिल्मों की ऑफर्स हो रही थी, बड़े बड़े टूर्स की ऑफर हो रही थी। तुम लोग पागल हो? ओ भाई, जब महविशात ने एक वो किया था, अपना आइटम सॉन्ग किया था, उस रात से पहले इसको कोई जानता नहीं थी, आइटम सॉन्ग रिलीज हुआ, वो उधर, वो कौन सी थी वो जिन्होंने गाड़ी के अंदर गाने गाए थे, वो कोई खातून थी, मुझे बड़ी नीलम। अच्छी भी लगती है, नीलम मुनीर ने जब गाड़ी के अंदर डांस किया था, इससे पहले जी। नोबडी न्यू, शी वाज पिक्ड अप।
मीरा और बहुत सारी खवातीन हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रही वो क्योंकि गीबत के अंदर आ जाते हैं। ये तो चलो मैं एक नॉर्मल सी बात इनके हवाले से नहीं कर रही हूँ, मैं मिसालें दे रही हूँ। और शोबिस में हमारी ये ऐसी आम है। हीरोइंस हैं, आम नहीं है शोबिज में, ये हीरोइंस खुद करती हैं ताकि शोबिज में कामयाबी लें। खुदारा लानत भेजती हूँ मैं ऐसे शोहरत। जहनों के ऊपर जो मुझे ये सोचते हैं दीन ने क्या देना है भाई। दीन ने आपके घर में क्या फाके फाके रोकने हैं? दीन ने क्या आपको रोटी रोजी देनी है? दीन ने आपको सिर्फ आखिरत देनी है। तो जो मुझसे सवाल करता है वो वीडियो लीक हो गई थी तो इस तरफ आई, तो मुझे उसकी तरबियत पर अफसोस होता है, मुझे उसके मुसलमान होने पर अफसोस होता है, मुझे उसके अल्लाह से ताल्लुक पर अफसोस होता है कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक बंदी जो वीडियो लीक होने के बाद हॉलीवुड जा सकती थी, वो वीडियो लीक होने के बाद सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई है। तो तुम अभी भी ये जो सवाल कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या कोई जमीर है? तुम लोगों को कुछ शर्म आती है? मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के ऊपर, बहुत दुख होता मैं है। कुछ मैं शिया ने, मेरी बात सुने फारूक, जी जी। कुछ शिया लोगों ने जी नाजिया में आ रही हूँ, कुछ शिया लोगों ने एक बात शुरू कर दी मेरे बारे में। अब जब वो हजरत अबू बकर की एग्जैक्टली बात हुई थी, हजरत अबू तालिब की, सॉरी, तो इसके ऊपर आप यकीन करें मुझे क्या गालियां पड़ी हैं। ये आयशा की बेटी, ये अबू बकर की बेटी, ये अमीर मुआविया की बेटी, ये हिंदा। ओ भाई, तुम लोग मुसलमान हो? मैं शियाओं को जानती हूँ, मैं सुन्नी हूँ, बट मैं ऐसे शियाओं को जानती हूँ जिनकी मैं दिल से इज्जत करती हूँ, जो किसी सहाबा को गालियां नहीं देते। और तुम चलो शिया और सुन्नी को तो छोड़ो, तुम क्या कोई मुसलमान हो मेरे भाई कि तुम एक औरत जो अल्लाह का नाम ले रही है, चलो गलती होगी भाई, किताब की बात अपनी तरफ से भी नहीं बोल रही है, किताब बार बार दिखा रही है, इस किताब से पढ़ा, तुम मशहूर होने के लिए तुम उसको उस किताब की वजह से डिफेम कर रहे हो। तुम उसको इतने बड़ी बड़ी, उसमें मुझे खैर जब मैं देखती थी कि मुझे गालियों में ये कह रहे हैं कि हजरत अबू बकर की बेटी, अबू बकर की बेटी, आयशा की बेटी, अमीर माविया की बेटी, तो मुझे मुझे मैं कहती थी मैं तो उनके पैरों के खाक भी नहीं हूँ, कैसे मुसलमान है? इतना मुझे दुख होता था, मुझे इतना दुख होता था कि मैं कहती थी अल्लाह करके उर्दू में लिखें, जो हिंदू, जो सिख, जो क्रिश्चियंस मेरी बातों से सुन के इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, वो इस तरह के 2 नंबर किस्म के मुसलमानों की वीडियोस देखकर या बातें सुनकर वापस अपने दीन में ना चले जाएं। It's not about Rabi Pirzada guys anymore. I'm warning you again. It's about Allah, it's about Deen, it's about Quran. It's not about Rabi Pirzada. If you say anything to me regarding my this life, you are not my culprit. You are directly Allah का मुजरिम। जी फरूख। चले, ये जब बड़ा मुश्किल वक्त था, मैंने खुद आपसे, जब मैं राब्ते में था तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि अब मैंने बात क्या करनी है आपसे। आपसे आखिरी मरतबा मेरी तब बात हुई जब, तो मैं खुद बड़ा परेशान था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा जब वाकया होता है, अल्लाह किसी पे ये वक्त ना लाए, घर वालों का रिएक्शन क्या होता है? अगर घर वाले आपको जानते हैं, अगर उन्हें आपका पता होता है, अगर उन्हें एफआईए के हेड्स बता देते हैं कि ये एजेंसीज ने किया, अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन से ऑफिस के बंदे ने आपके मोबाइल से चीजें चोरी की, जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाती हैं तो घर वाले आपको प्यार करते हैं, आपसे भागते नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे घर वाले से मेरी फैमिली तक नहीं रहे, अल्लाह ने मुझे इतने भाई दिए, अल्लाह ने मुझे इतने बाप दिए, इतने चचा दिए, इतने बुजुर्ग दिए मेरी फैमिली के। बेटा मैं तुम्हारे वालिद की जगह हूँ, बेटा मैं तुम्हारे चचा की जगह हूँ, बेटा मैं तुम्हारा भाई हूँ। दुनिया में दुनिया ऐसे लोगों से चलती है। आपको पता है, आपने मुझसे एक बात की थी, वही बात मुझे मौलाना तारिक जमील साहब ने भी की थी। जब मौलाना तारिक जमील साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे ढूंढा, उन्हें लगा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो राबी, मुझे पता चला है कि आपकी बहुत गलत किस्म की चीजें आई, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इतनी गलत किस्म की चीजें आने पर भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं वो मायरा खान कोई एक्ट्रेस थी, मौलाना साहब को शायद नहीं पता, कहते हैं उसकी कोई फ्रॉक में कोई सिगरेट पीते हुए तस्वीर आई, लोगों ने इसको रोल के रख दिया। लोग राबी पीरजादा को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग सुबह से शाम तक मुझे कहते हैं कि इस लड़की को ढूंढो, इसकी मदद करो, कहते हैं अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब मैं उम्रा पे गई, तुम यकीन करो, आई फेल्ट अल्लाह विद मी। अब तो तभी तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। मेरी तुम वीडियोस उठा के देख लो, उम्रा से पहले, उम्रा के बाद, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। मैंने महसूस किया है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैंने महसूस किया है कि मैं नमाज का तर्जुमा, आपको ये उठाकर मैंने नमाज का तर्जुमा पढ़ाना शुरू कर दिया। एक्चुअली वही जगह जहां से मैं करती हूँ अपना वो अपनी वो करती हूँ। मुझे क्या जरूरत है यार, मैं आप लोगों को, मेरे पास बहुत काम है, मेरी 2-2, 5-5, 10-10 लाख की पेंटिंग्स बिक रही है, मुझे क्या जरूरत है मैं बैठकर आपको दीन सिखा रही हूँ। मेरा ये कोई काम नहीं है, मुझे से कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं ना, मैंने कोई आप लोगों से रिश्ता करवाना है कि जी रिश्ते कराने वाली आंटी को पता लगेगा कि मैं बड़ी नेक हूं तो मेरा बड़ा अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाएगा। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले भी सच बोलती थी, मैं अब भी सच बोलती हूँ। पहले मैं सच बोलती थी कश्मीर के लिए, अब मैं सच बोलती हूँ अपने दीन के लिए। मुझे किसी से डर नहीं लगता। आपको याद है कि पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इंडिया की एक्ट्रेसेस ने कपड़े उतार उतार के मेरे साथ देना शुरू कर दिया।
मैंने उन्हें जी, मना जी, किया, जी। मैंने कहा खुदारा मुझे और गुनाहगार मत करो। मुझे क्या फ़र्क पड़ता था भाई, आप लोगों की तो अभी भी हीरोइन्स जो हैं वो पता नहीं, मैं सबा कमर की एक ऐड देख रही थी, जब सब कुछ है दिखाने को तो कुछ नहीं है छुपाने को, तो ये तो आप लक्स की तो आपकी साबन की ऐड जैसी हैं। आप लोगों का क्या क्राइटेरिया भाई? आप लोगों के तो हीरोज़, आप लोगों के तो रोल मॉडल्स, आप जितनी गालियाँ किसी इस्लामिक पोस्ट पे मौलाना तारिक जमील को रिसेंटली दे रहे हैं, मुझे दे रहे थे, आप जाके देखें किसी हीरोइन में महवी शहाद को देख लें, आप सबा कमर को देख लें, किसी के नीचे गालियाँ नहीं दे रही। आपको क्या ज़रूरत है उन्हें गालियाँ देने की? वो तो आप शैतान का काम कर रही हैं, वो तो आप लोगों के भाई लोग हैं। आपको गालियाँ तो जी, राबी पीरज़ादा को देनी चाहिए, अल्लाह का नाम ले रही है, मौलाना तारिक जमील को देनी चाहिए, आपको इस्लाम की बातें बताते हैं। देखिए मैं एक सवाल है कि आपकी जो कुलीग्स रही हैं, जिनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी रही है, कभी अब आपका दिल करता है कि आप इनसे राब्ता करें, उन्हें कोई बात बताएँ, उन्हें कुछ समझाएँ कि ये जो आप कर रही हैं, मैं इस देखो, वो फ़ेज़ में से मुझे सिर्फ़ गुज़री एक बात बताती हैं, फ़ारूक, वो मुझे एक बात बताती हैं। वो मुझे कहती हैं, "राबी, तू ये गालियाँ खाने के लिए इस्लाम की तरफ आई थी, तू ये बातें सुनने के लिए इस्लाम की तरफ आई थी, या तुम्हें पैसे तो नहीं चाहिए? तुम कॉन्सर्ट्स नहीं कर रही हो, मेरे लोग पैसे खा गए, मेरा एक न्यूज़ चैनल पैसे खा गया, मेरा पीटीवी वाले लोग पैसे खा गए, मेरे कॉन्सर्ट्स वाले लोग पैसे खा गए।" तो मुझे सिर्फ़ दुःख इस बात का होता है, जब वो ये देखती है ना, उन्हें एक बंदा मिल जाए जो मेरे खिलाफ बात करेगा। एक बंदा मिल जाए, वो शुरू हो जाती हैं, "ये करने के लिए आई थी तुम इस्लाम के अंदर आई थी, उन्हें मेरे बाय से नफ़रत है।" वो कहती है, "ये क्या कर रही है? क्यों बाया पहना हुआ है? क्यों तुम पहले तो इतनी स्मार्ट थी, इतनी इतनी क्यूट थी।" देखो, अल्लाह ने मुझे अच्छी शक्ल दी, तुम अल्लाह की ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करो। मेरी शक्ल अच्छी है, मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, मैं एक मेरी उम्र माशाल्लाह अभी ये थी कि मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। मुझे मेरी मुझे गाना आता है, मुझे नाते पढ़नी आती हैं आप, मुझे एक्टिंग करनी आती है, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। जानवर मेरे साथ ऐसे होते हैं कि वो मुझसे अकीदत रखते हैं, मुझे नहीं पता, अल्लाह ने दिया। आप जानवरों का कुछ मेरे साथ कहते नहीं एटीट्यूड हैं, देखो। आपके पास बैठे होते हैं। कुछ नहीं कहते, वो मुझसे अकीदत रखते हैं, मेरे से आज पूछना चाहते हो, दे एक्चुअली रिस्पेक्ट मी, द एनिमल्स रिस्पेक्ट मी, आई नेवर सेड दैट, बिकॉज़ उस वक़्त मैं खुद अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। अब मैं कर रही हूँ तो मैं कह भी रही हूँ, द एनिमल्स रिस्पेक्ट मी। तुम इंसानों से मुझे क्या रिस्पेक्ट लेनी? क्या वो अल्लाह की वो मखलूक नहीं है? अशरफुल मखलूकात से बेहतर है। एनिमल्स रिस्पेक्ट मी। मुझे कभी डर नहीं लगा। मैंने जहाज़ चलाया, हेवी बाइक चलाई, हर तरह का असला चलाया। मैंने उसके अंदर कार रैलियों के अंदर रेसिंग की, गाड़ियाँ उल्टाई, चलाई। I mean, look at the life I led, man. I have lived my life. Now all I have, मैंने अपनी एक लाइफ गुजारी है। मैंने अपनी लाइफ इतनी जी ली है, जो छोटे-छोटे लोग कमेंट कर रहे थे ना, रॉबी पीरज़ादा तो डर कर आ गई है। ओ भाई, जितने मुल्कों के तुमने नाम लिए हैं ना, उतने मुल्कों के अंदर मैं प्रोटोकॉल से कॉन्सर्ट्स करके आई हुई हूँ। पैसे भी लेती थी, कॉन्सर्ट भी करती थी और जिस तरह की गाड़ी में दिल करता था, मैं वो ऑर्डर करती थी। जिस तरह की स्वीट में दिल करता था, मैं वो अपने लिए बुक करती थी। और ये मैं नहीं, हम सारे करते हैं। मैंने उस सबको लात मारी है तुम्हारी फजूल बातें सोचने के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। और बहुत सारे लोग, फरूख, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरा साथ इस दीन में देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्यारे लोग हैं और मैं जब भी किसी इंसान को मैं अपने लिए अच्छी कोई बात करते देखती हूँ ना, मैं उसी वक्त ये कहती हूँ कि या अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ये तेरा बंदा है, इस पे रहम कर। मैं इसके लिए दुआ करती हूँ। अच्छा, अब मेरा टाइम हो गया, मेरी ना असल में बहुत बहुत लंबी आखिरी तरावियां सवाल होती है। पूछने इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा इस पे आ रहे हैं। आपने कंसर्ट छोड़ दिए, एंकर पर्सन थी, प्रोग्राम नहीं है, तो जरिया माश क्या है इन दिनों? क्या ये क्वेश्चन मैंने अल्लाह से किया। मैंने कहा अल्लाह, मैं हुन करना की है तो मैं सब कुछ छड्डता ते घरों भी मैं पैसे नहीं लेने हुन। मैं सारी जिंदगी तो ऐसे थी कि यार पैसे ऐसे बरत रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने अल्लाह से पूछा, मेरी उर्दू की राइटिंग पहले मैं आपको दिखाती हूँ। इत्तेफाक की बात है, आप चूंकि यहाँ पर हैं, ये मेरी उर्दू की हैंड राइटिंग है। ठीक हो गया? बहुत बुरी है। जी। मेरे अल्लाह ने मुझे कैलीग्राफी सिखा दी। मेरे अल्लाह ने कहा, ये ले पेंट, ये ले ब्रश, ये ले कैनवस, अल्लाह का नाम लिख। मैंने पहली दफा जब अल्लाह का नाम लिखा ना, मैंने कहा यार ये कैसे है। मैंने दूसरी दफा लिखा, मैंने तीसरी दफा लिखा। मैं अल्लाह का नाम लिखते 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 अल्लाह ने मुझे कैलीग्राफी सिखा दी। मुझे उतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन मुझे अपनी पेंटिंग से, अपनी कैलीग्राफी सेल करके मुझे बहुत पैसे मिल जाते हैं और इन पैसों में इतनी बरकत होती है। मेरे पैसे सिर्फ याद रखना फरो, अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी है, अल्लाह ने इतनी मुझे तौफीक दी और अभी से नहीं, बहुत पहले से, कि मैं अगर 100 रुपए भी कमाती हूँ ना, तो उसमें मेरे अल्लाह के बंदों का हक होता है। मैं 100 रुपए भी कमाती हूँ। तो मुझे ना पैसों का पहले शौक था ना, बहरहाल पहले बहुत ज्यादा आ जाते थे तो बस मजे थे, बट अभी भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो पैसे आते हैं, वो तो पैसे तो चलो आए, मैंने लोगों के लिए राशन ले लिया, खत्म हो गए। जो मेरी कैलीग्राफी जब घरों में जाती होंगी, लोग पढ़ते होंगे, मुझे सदका जारिया मिलता है। मेरी तो अब अल्लाह ने ना, मेरी मोनेटाइजेशन, मेरे पैसे जन्नत के लिए बनना शुरू हो गए हैं। अब मुझे मुझे दुनिया में कोई कोई वो नहीं चाहिए, मुझे कोई महल नहीं चाहिए, मुझे जन्नत में महल चाहिए अपने लिए, सुकून वाला।
देखने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, नफरत करने वालों को मैसेज देती जाए? देखो, जो मुझसे प्यार करते हैं ना, अल्लाह उनसे प्यार करता है। ये मैं आपको आज बात लिख के दे रही हूँ। ये मुझे मौलाना तारिक जमील ने भी की, मौलाना ज़रार ने भी की, बहुत मुअल्लिमात ने भी मुझसे बात की, क्योंकि जो मेरे दिल का हाल जानते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जो मुझसे प्यार करता है ना, अल्लाह उनसे प्यार करेगा। क्योंकि मैं बहुत दिल से अल्लाह की राह में आई हूँ। मुझे कोई ना मैंने कोई पॉलिटिक्स में जाना है, ना मैंने कोई इससे पैसे कमाने हैं। पैसे मेरी पेंटिंग से बन रहे हैं, कैलीग्राफी से बन रहे हैं। नाते मुझे अल्लाह ताला ने पढ़ने की तौफीक दे दी है। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मेरा मज़हब फॉर सेल नहीं है। मेरा मज़हब फॉर सेल नहीं है। आप यकीन करो, कोई कॉपीराइट नहीं है। लोग कहते हैं ना, मेरे जितने भी इस्लामिक चीजें, मेरे सारे गानों पे कॉपीराइट है। कोई उठाएगा, आप अपने चैनल पे लगाओगे, आपको कॉपीराइट आ जाएंगे। मेरे इस्लाम की किसी चीज पे कोई कॉपीराइट नहीं है। मेरे सारे कॉपीराइट्स अल्लाह के साथ हैं। और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, उनको सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि खुदारा मेरे से नफरत में ना अपना दीन, अपनी अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। क्योंकि आपको जो 4 पैसे मेरी वजह से मशहूर होके मिल जाएंगे, आपकी आखिरत बर्बाद कर देगा। मैं कोई गलत काम करती हूँ, मैं कोई गलत काम करूंगी, आप 100 दफा मेरे बारे में बात करें। अगर मैं सिर्फ अल्लाह का नाम ले रही हूँ, उसमें गलतियां होती हैं, हर एक बंदे से गलतियां होती हैं, मेरे से भी। मैं बता रही हूँ फरूख, मैं लाइव कर रही थी 38 पारा, मैंने लाइव बोल दिया 38 सूरत की जगह। लाइव में आपको पता है कितनी हो गलतियां हो जाता जाती हैं, तो खुद भी एंकर हो यार। 5 मिनट के अंदर हमने वो वीडियो उतारी, दूसरी वीडियो डाली, उन 5 मिनट्स के अंदर पीपल डाउनलोडेड दैट वीडियो। उसके अंदर से उन्होंने वो पोर्शन निकाला और पूरे पाकिस्तान में घुमाना शुरू कर दिया, पूरे पाकिस्तान में। वो राबी पीरजादा से बुग़्ज़ नहीं निकाल रहे थे, वो कुरान पाक का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे क्या था, मेरे 33,000 सब्सक्राइबर्स और बढ़ के भाई, मुझे तो कोई आप नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन खुदारा किसी की गलतियों को, हम मुसलमान हैं, आपको किसी की गलती पता चलती है, उस पर पर्दा डाले, क्यामत के दिन फिर पछता रहे होगे कि काश काश अल्लाह मुझे एक मौका और मिल जाता, काश मैं किसी के साथ ये ज्यादती ना करता। किसी के साथ किसी का ऐब जो है आप आज छुपाओगे, क्यामत के दिन अल्लाह आपको छुपाएगा। और वंस अगेन, जितने लोग मुझे मेरा साथ देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं आप लोगों से, मैं बहुत दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको जजा दे, अल्लाह हम सबको इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह मुझे इस्तिकामत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की प्रॉब्लम्स जो है वो हल करे, अल्लाह ताला हमें दीन की समझ पहुंचाए, अल्लाह ताला हमें अपने तक पहुंचने का रास्ता। अब ये देखो, दुआएं में कोई प्लान थोड़ी है, मैं तो पहले दफा ऐसी दुआएं निकलती जा रही हैं जैसे सोच रही हूँ। ओके, मेरी तरावियां बहुत लंबी होती हैं। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।